जय हिंद एवरीवन। न्यूज के हवाले से जो चीज आप लोग अभी सुन रहे हैं न्यूज के अंदर है ना, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि बॉर्डर से लगे हुए जितने भी इलाके हैं, जम्मू, श्रीनगर, आरएसपुरा, अखनूर, पठानकोट और इस तरह के तमाम जो इलाके हैं कि वहां पे दुश्मन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागी जा रही है, प्रोजेक्टाइल और ड्रोन फायर किए जा रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे चीज आ रही है, जो न्यूज के द्वारा आप सुन रहे हैं, आप उसको सुनकर के घबराए नहीं। रात का समय है, तमाम तरह के चैनल है, तमाम तरह की सोशल मीडिया है, आपको अलग अलग तरह से चीज बताई जा रही है। एक हवाला यह भी है कि ज्यादातर चीजें जो वहां से आई हैं प्रोजेक्टाइल, उसको हवा में ही बर्बाद कर दिया गया है। परिवार के साथ में है, डर लाजमी है रात के टाइम पे, लेकिन घबराना नहीं। हमें मुश्किल वक्त है तो आप भी थोड़ा सख्त हो जाइए। मैं बहुत बेसिक सी चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को। रातों रात अपना परिवार छोड़कर के, फौज के बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, नेवी, बीएसएफ, जो अपना घर परिवार छोड़कर के बॉर्डर पे चले गए हैं, ठीक है, जो अपना काम कर रहे हैं। लोग खुले में गए आगे मुकाबला करने के लिए, आप लोग फिर भी घर में बैठे हैं। वी आर मच ब्लेस्ड, अगर लोग आगे इतनी मजबूती से बैठे हैं तो मेरी सिर्फ आपसे यह दरख्वास्त है कि आप लोग और ज्यादा मजबूत बैठे। जब हम लोग मजबूत बैठेंगे यहाँ पे, जो पीछे हैं, तभी आगे आदमी है ना बहुत मजबूती से काम कर पाए। अगर हम लोग कमजोर पड़े तो बात नहीं बनी। जो एडवाइजरीज अभी तक जारी करी गई है उसको मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, आपने उसका बिल्कुल सख्ताई से पालन करना है। अगर एयर सायरन बजता है उस दौरान फटाफट आप लोग लाइट्स आउट कर देंगे, ब्लैकआउट, एंड करने के बाद में आप घर के अंदर रहेंगे, बाहर ओपन में नहीं आएंगे। घर के अंदर कपड़ा, आपके पास में सैंड बैग जो भी है उसको मिट्टी भर करके, जो भी आपने बंदोबस्त किया है, सैंड बैग बना करके खिड़की दरवाजे से दूर रहें। घर अगर 2 मंजिला 3 मंजिला है तो बेसमेंट में जाए, वो भी नॉर्थ ईस्ट वाला जो कॉर्नर है वो पकड़े। कोई लकड़ी का मजबूत तख्त, टेबल या कुछ तरह की चीज है, उस पर कुशन गद्दा वगैरह डालें और बेसिक किट अपने पास में रखें, जिसमें खाना पीना, बेसिक सप्लाईज और मेडिसिन होनी चाहिए। घर में 2 या 4 लोग अगर आप लोग मिलकर के बैठे हुए हैं तो घबराना किस बात का है? घबराना नहीं है। आप अंदर बैठे हुए हैं, चारों तरफ अंधेरा हो रखा है, जब गोले की आवाज आती है तो अंदर बैठ के ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि वो दूसरी तरफ से आ रहा है या इस तरफ से आ रहा है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि गोला इस तरफ से दागा गया, और जब आदमी थोड़ा सा सहमा होता है, अंधेरे में बैठा हुआ है, तो फर्क नहीं कर पाता। घबराना नहीं आप लोगों। एक और बड़ी अलार्मिंग सी चीज है जो मुझे अपने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के थ्रू पता लगी है। व्हाट्सएप ग्रुप में मिस इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल में जो हो रहा है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा नुकसान जो है वो एक गलत इन्फॉर्मेशन से हो जाता है। व्हाट्सएप पे ये इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है कि मिलिटेंट भी हमला कर रहे हैं। अरे जब इतनी रौनक लगी हुई है, उसके बीच में मिलिटेंट भी आएगा तो फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? जो चीज हाथ में आती है लेकर के गर्दन काट दीजिए। ऐसा कुछ है नहीं। डर का माहौल काम करने की एक कोशिश करी जा रही है। इसके साथ में ये भी हो रहा है। इस तरह की चीज को ना तो आप लोग है ना अपने दिमाग में उतरने दें और ना आगे शेयर करें। सुबह होती है, लाइट होगी, उसके साथ में रोशनी के साथ में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, आपको जानकारी भी ऑफिशियल उसके थ्रू मिलेगी। मिस इन्फॉर्मेशन से पक्का दूर रहें, मजबूती से बिल्कुल बैठ करके रहें, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप लोग बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है कि हम लोग थोड़ा पीछे बैठे हुए हैं, जो लोग बॉर्डर इलाके में बैठे हुए हैं आप अभी फेस कर रहे हैं, और जो लोग हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में बैठे हुए हैं शायद उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी दूर जरूर बैठे हुए हैं, बट मन से पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग बैठे हुए हैं और मन से आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, और उन साथियों के लिए जो भी आगे खड़े हुए हैं मोर्चा संभाल कर। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, जो बेसिक एडवाइस बताई जा रही है सरकार के द्वारा उसको आप फॉलो करें। परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में, समाज के तौर पे मिल करके मजबूती से बैठे। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर पीछे हम लोग मजबूती से बैठेंगे तभी आगे डट करके मुकाबला करेंगे। भरोसा रखिए। हिंदुस्तान तो आज से हजारों साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहे। अभी जो दुश्मन है वो तो 47 से पहले तो उसका वजूद ही नहीं था, आज है, बल्कि ऊपर वाला जाने रहेगा नहीं रहेगा। घबराना नहीं आप लोगों ने। ओके, एक दूसरे के लिए प्रेयर्स करें। जो फौज आगे खड़े हुई है, फौजी खड़ा हुआ, उनके लिए प्रेयर करें, और मजबूती दिखनी चाहिए आपके मन में भी, आपके तन में भी और आपके विश्वास में भी। एक दूसरे का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखें, और मिस इन्फॉर्मेशन ना तो उसको एक्सेप्ट करें और ना आगे उसको शेयर करें। आखिरी दरख्वास्त मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी है कि मुश्किल वक्त है तो मजबूती से बैठना है। हम लोगों को दिखाना है ना सिर्फ दुश्मन को बट पूरी दुनिया को कि वी स्टे यूनाइटेड एंड वी स्टे स्ट्रांग। जितना मुश्किल सख्त आएगा टाइम, उतना ज्यादा मजबूती से बैठना है। घबराना नहीं है, दिखाना हर एक को कि किसी से नहीं डरते। मुश्किल वक्त जरूर हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े और मजबूती से खड़े हुए।
अगर हम लोग यहां मजबूती से बैठ गए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो आगे आदमी बैठा है, जो रातों रात अपना परिवार छोड़ करके आगे गया है, मेरे लिए, आपके लिए, वो अपना काम 10 गुना मजबूती से करेंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मजबूती से बैठिए और दिखाइए पूरी दुनिया को कि हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर टुगेदर एज इंडियंस। हिंदुस्तानी होने पे हमें गर्व है और ये मौका दिखाने का बिल्कुल भी नहीं घबराना। मजबूती से बैठिए और अपना ख्याल रखिए एंड प्रे फॉर एवरीवन। जय हिंद।